फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए सांख्यिकी चैप्टर जो कि हमारा 14वां चैप्टर है, उसकी प्रश्नावली 14.3 के 4th और 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिनमें हम आपको माध्यक निकालना सिखाएंगे किसी भी बारंबारता बंटन के लिए। तो आइए सीखते हैं। प्रश्नावली 14.3 चौथा प्रश्न लिखा है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये हमें लंबाई दे रखी है, ये पत्तियों की संख्या fi दे रखी है और माध्यक का सूत्र हमने पहले से लिख लिया है। यहां पर देखिए L जमा n/2 माइनस CF/F गुना में H। इन सभी के मान अभी हम आपको बताएंगे और कैसे ज्ञात करने वो भी सिखाएंगे। ये जो हमें बारंबारता बंटन दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें जो हमारे वर्ग अंतराल हैं वो 118 से 126 और अगला जो अंतराल शुरू है वो 127 से शुरू है, 127 से 135 और उससे अगला 136 से शुरू है। मतलब ये जो वर्ग अंतराल है ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है। सतत मतलब लगातार नहीं है, तो हमें इनको पहले लगातार यानी सतत वर्ग अंतराल के रूप में प्रकट करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं सतत वर्ग अंतराल, फिर से बनेगा ये कॉलम। और वो कैसे बनाए जाएंगे सतत वर्ग अंतराल, देखिए आप, हम क्या करेंगे, जो हमारी निम्न सीमा है इसमें से 0.5 घटा करना है और जो ऊपरी सीमा है इसमें 0.5 जमा करना है। तो 118 में से 0.5 जब आप घटा करेंगे तो 117.5 बनेगा और 126 में जब 0.5 जमा करेंगे तो 126.5 बनेगा। इसी प्रकार दूसरे वर्ग अंतराल में जो 127 है इसमें से आपने 0.5 घटाने हैं तो ये 126.5 बनेगा और अगले में 0.5 जोड़ देने हैं तो ये 135.5 बनेगा। अब आप देखेंगे ये लगातार बन गया। देखिए जो 126.5 पे खत्म हुआ था तो अगला भी 126.5 से ही शुरू हो रहा है। इसको बोलते हैं सतत वर्ग अंतराल। तो जो वर्ग अंतराल का अंतर है वो यहां पर 8-8 का था, यहां पर भी 8-8 का ही रहेगा। अब यहां पर देखिए 17 और 9 का हो गया है, 17 और 9 26, 26 और 9 35। ये वर्ग अंतराल सतत हो गया। 126.5 पे समाप्त हुआ था पहला और अगला 126.5 से शुरू हुआ। अगला ये हमारा दूसरा जो वर्ग अंतराल है 135.5 पे खत्म हो रहा है, तो इससे अगला 135.5 से ही शुरू होगा और 144.5 तक रहेगा ये। फिर इससे अगला 144.5 से 153.5, अगला 153.5 से 162.5, उससे अगला 162.5 से 171.5 और अंतिम जो वर्ग अंतराल है वो बनेगा 171.5 से 180.5। ये हमारे पास वर्ग अंतराल आ गए। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, जो बारंबारता है fi पत्तियों की संख्या थी वो भी फिर से लिख लेता हूं एक बार। तो वो है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। अब हमने लिखनी है संचयी बारंबारता, क्योंकि माध्यक ज्ञात करना चाहते हैं। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता लिखनी होती है। जो संचयी बारंबारता होगी वो कैसे बनेगी, देखिए पहले जो बारंबारता है 3 वो सेम रहेगी और ये 3 अगले 5 में जमा हो जाएगा। 3 जमा 5 8, 8 9 में जमा होगा, 9 जमा 8 17, 17 जमा 12 29, 29 जमा 5 34, 34 जमा 4 38 और 38 जमा 2 40। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पास ये संचयी बारंबारता आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बारंबारता वाला ये जो कॉलम है, बारंबारता पत्तियों की संख्या जो थी fi, इसका जोड़ करना है। तो इसका जोड़ जो आएगा वो 40 आएगा, सिग्मा fi। इसको हम कैपिटल N से भी दर्शाते हैं। तो जो कैपिटल N है वो 40 हुआ और हमें ज्ञात करना होता है n/2 यानी 40/2। वो कितना आया 20। तो हमें माध्यक ज्ञात करने के लिए जो जरूरत पड़ती है वो है माध्यक वर्ग अंतराल, कि किस वर्ग अंतराल के अंदर माध्यक आएगा, और वो हमें पता चलता है n/2 के द्वारा। और n/2 हमारे पास आया है 20। तो हमने ये देखना है संचयी बारंबारता में, ये हमारी संचयी बारंबारता है, इसमें 20 कहां पर आ रहा है। देखिए 3, 8, 17 के बाद 20 आएगा, यानी यहां इस कॉलम में। तो हम यहां से ये एरो के निशान अभी हटा देते हैं। देखिए तो यहां पर आपने इसको एक बॉक्स बनाना है और इसके एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी भी जोड़नी है बारंबारता की। तो यहां पर आपके पास ये L बन जाता है। याद रखना है माध्यक के हर प्रश्न में आपके पास इस प्रकार से एक L बनेगा
उस एल के अंदर हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी जो हमारे सूत्र में प्रयोग होती हैं। तो देखिए माध्यक वर्ग अंतराल बना 144.5 से 153.5, 144.5 से 153.5, और इसकी जो निम्न सीमा है वो एल का मान होगी 144.5। एल हमें पता चल गया, देखिए n/2 पता चल गया। संचयी बारंबारता की बात करेंगे CF, वो इससे 29 से एक पहले वाली यानी कि 17, और फ्रीक्वेंसी बारंबारता की बात करेंगे जो यहां बॉक्स में बना है 12, वो 12 आ जाएगा। और h जो है वर्ग अंतराल होता है हमारा, देखिए वर्ग अंतराल है h की वैल्यू, तो h का जो मान होगा वो हमारा जो माध्यक वर्ग अंतराल आया है ये, इसके अंदर कितना अंतर है 44.5 से 53.5 यानी 9 का, तो h का मान 9 आ जाएगा। ये सारी संख्याएं आपने माध्यक के सूत्र में रखनी है। देखिए l के स्थान पर हम लिखेंगे 144.5 जमा n/2 के स्थान पर 20 माइनस CF के स्थान पर 17 बटे में f के स्थान पे 12 और गुना h के स्थान पे 9। तो देखिए जब इसको हल करेंगे तो 144.5 जमा 20 में से 17 घटाएंगे 3 बटे 12 गुना में 9, इसको काट सकते हैं 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 144.5 जमा 9 बटे 4, दशमलव के रूप में प्रकट कर दीजिए तो ये बनेगा 2.25। ये हमारे पास अब माध्यक का मान आ जाएगा। जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 146.75। देखिए पांचवा प्रश्न कर रहे हैं, लिखा है निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती हैं, हमें एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। माध्यक का सूत्र हमने लिख दिया है पहले से, देखिए L जमा n/2 माइनस CF बटे F गुना में H, और इन सब का मान हम आपको भी निकालना सिखाएंगे। ये हमें आंकड़े दे रखे हैं, देखिए ये जीवन काल है लैंपों का, कितने घंटे चलता है कोई लैंप और लैंपों की संख्या। हमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है संचयी बारंबारता। हमने इस बारंबारता बंटन के लिए संचयी बारंबारता लिखनी है जिसको हम CF बोलते हैं। संचयी बारंबारता कैसे याद करेंगे, देखिए सबसे पहले 14, ये 14 अगली जो बारंबारता है उसमें जमा हो जाएगा, तो 14 जमा 56 ये हो जाएगा 70, ये 70 अगली उसमें बारंबारता में जमा होगा 60 जमा 70 130, और 130 जो है वो अगली बारंबारता में जमा होगा तो ये हो जाएगा 216, और ये अगली बारंबारता में जब जमा होगा तो ये बन जाएगा 290, 290 अगली बारंबारता में जमा होगा 62 वाले में तो ये बन जाएगा 352, और 352 को जब 48 में जमा करेंगे आप तो ये 400 आएगा, और बारंबारता का योग जो है लैंपों की संख्या का सिग्मा Fi ये 400 आएगा, और इसको हम n भी बोलते हैं, n बराबर 400 आ गया। ठीक है, हमें निकालना है सबसे पहले वो माध्यक वर्ग अंतराल कि जो माध्यक है वो किस वर्ग अंतराल के अंदर हमारा हमें मिलेगा। माध्यक वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, n का मान ज्ञात करना पड़ता है। n 400 है तो n/2 कितना आएगा 400/2 यानी कि 200, तो n/2 का मान मिल गया हमें 200। तो यहां देखना है संचयी बारंबारता में 200 कहां आएगा, देखिए 14, 70, 130 के बाद आएगा 200, यानी ये जो हमारी बारंबारता है संचयी बारंबारता, और ये आंकड़े जो दिए हुए हैं हमें वर्ग अंतराल के साथ 130 के बाद 200 इस वर्ग अंतराल के अंदर आएगा। तो ये हमारा यहां पर इस तरह से हमने L बना लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी माध्यक का प्रश्न होगा आपने ये L बना लेना है। सूत्र के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब इसके अंदर मिल जाएंगी आपको बहुत आसानी से। तो माध्यक वर्ग अंतराल हमें मिल गया 3000 से 3500 के बीच, 3000 से 3500 इस वर्ग अंतराल के बीच में माध्यक आएगा। तो इसकी जो निम्नतम सीमा है वो L का मान होती है 3000, n/2 हमने ज्ञात कर लिया 200 है। अब CF की बात करेंगे, जो संचयी बारंबारता थी तो 216 से ऊपर वाला 130, और उसके बाद F फ्रीक्वेंसी ये बॉक्स में आ गया बीच में 86, और H जो है वो वर्ग अंतराल का माप 3000 से 3500 के बीच कितना अंतर है 500। ये सारी संख्याएं अब हमने माध्यक के सूत्र में रख देनी है जिससे हमें माध्यक प्राप्त होगा। तो L जो है हमारा 3000 है, देखिए जमा n/2 के स्थान पे 200 लिखना है, माइनस CF के स्थान पे 130 बटे F के स्थान पे 86,
और गुना में x के स्थान पे 500। तो ये आगे देखिए 3000 जमा 200 माइनस 130 70/86 गुना 500। आप चाहें तो इन दोनों को गुना कर सकते हैं। 3000 जमा 70 गुना 500 35,000 हो गया ये बटे में 86। दशमलव के रूप में प्रकट कर लीजिए इसको। जैसे ही आप दशमलव के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा 406.978 और इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास माध्यक निकल आएगा इन आंकड़ों का, वो होगा 3406.978। तो देखा बच्चों आपने, ये थे सांख्यिकी चैप्टर 14 के प्रश्नावली 14.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जिनमें हमने आपको दिए हुए बारंबारता बंटन के लिए माध्यक निकालना सिखाया। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, प्रश्नों को खुद भी स्वयं भी हल करके देखना है ताकि आपको अच्छे से आ जाए, और इसको कक्षा 10वीं की और भी जितने बच्चे हैं उन सबके साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि वैदिक गुरुज के वीडियोस आने वाले चैप्टर्स के सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप अभी हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण घर से बाहर ना निकलें, खूब मन लगा के पढ़ें और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।